हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली सब मस्त होंगे। फिल्में सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। कई बार ये हमें जिंदगी के गहरे सबक सिखाती हैं। कभी कभी एक रोमांटिक ड्रामा भी हमें ये एहसास करा देता है कि रिश्ते, परिवार और सपनों का असली महत्व क्या है। परम सुंदरी भी एक ऐसी ही कहानी है जहां एक बेटा अपने पिता को साबित करना चाहता है कि उसका सबसे बड़ा फैसला दिल की आवाज पर आधारित है। ये फिल्म हमें सिर्फ प्रेम कथा ही नहीं दिखाती बल्कि ये भी बताती है कि सपनों और हकीकत के टकराव में दिल की बात सुनना कितना मुश्किल और कितना जरूरी होता है। कहानी रोमांस, इमोशन, कॉमेडी और ड्रामा के बीच झूलती है, लेकिन आखिरकार दर्शकों को यही संदेश देती है कि प्यार और रिश्तों को सिर्फ तर्क या ऐप के एल्गोरिथम से नहीं मापा जा सकता। फिल्म की शुरुआत होती है परम सचदेवा से। परम एक टिपिकल पंजाबी मुंडा है, खुला दिमाग, आधुनिक सोच और टेक्नोलॉजी पर अटूट भरोसा। उसका मानना है कि एआई के जमाने में लोग खुद पर नहीं बल्कि मशीनों पर भरोसा करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी तकनीकी सोच रखने के बावजूद परम बार बार बिजनेस में असफल रहता है। उसने कई स्टार्टअप शुरू किए, परंतु हर बार असफलता ही हाथ लगी। नतीजा ये हुआ कि उसके पिता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और परिवार में उसकी छवि एक नाकाम बेटे की बन गई। फिर एक दिन परम की मुलाकात होती है शेखर से। शेखर उसे एक अनोखे आइडिया के बारे में बताता है, एक डेटिंग ऐप जिसका नाम है फाइंड माई सोलमेट। शेखर का दावा था कि इस ऐप का एल्गोरिथम इतना परफेक्ट होगा कि कोई भी इंसान अपने सही जीवन साथी से आसानी से मिल पाएगा। ऐप बनाने और डेटा इकट्ठा करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए चाहिए थे। पैसे शेखर के पास नहीं थे, इसलिए उसने परम से इन्वेस्टमेंट मांगा। परम को ये आइडिया बहुत पसंद आया। उसे लगता है कि ये ऐप उसकी बदकिस्मती मिटा देगा और उसे आखिरकार सफलता दिलाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि परम पहले ही अपने पिता के बहुत से पैसे डुबो चुका था। अब वह कैसे पिता से फिर से पैसे मांगे। हिम्मत जुटाकर परम अपने पिताजी से 5 करोड़ की मांग करता है। पिताजी गुस्से में कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हारा ऑफिस बेचने का सोच रहा था और तुम फिर पैसे मांगने आ गए। लेकिन परम उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। पिता उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, अगर तुम इस ऐप के जरिए 1 महीने में अपना सोलमेट ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो पैसे और ऑफिस दोनों भूल जाना और फिर तुम्हें मेरा ऑफिस ज्वाइन करना होगा। परम को अपनी जिद पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह शर्त मान लेता है। शेखर और टीम ऐप पर काम करते हैं और डेटा एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि परम की सोलमेट सुंदरी है जो केरल में रहती है। समय कम था, इसलिए परम अपने दोस्त जग्गी को लेकर तुरंत केरल पहुंच जाता है। सुंदरी एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चलाती है, लेकिन ये उसका असली सपना नहीं है। असल में वह एक मोहिनीअट्टम डांसर है। माता पिता के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारियों ने उसे मजबूर कर दिया कि वह घर को होटल जैसा चलाकर गुजारा करे। परम जब पहली बार सुंदरी से मिलता है तो दिल हार बैठता है। वही सुंदरी को लगता है कि ये लोग घर खरीदने आए हैं, इसलिए वह शुरुआत में सतर्क हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चलता है कि वो सिर्फ किराएदार है तो वह सहज हो जाती है। परम जानता है कि यही उसकी सोलमेट है और अब उसका असली मिशन शुरू होता है, सुंदरी को इम्प्रेस करना। परम का पंजाबी अंदाज और केरल की परंपराएं दोनों में टकराव दिखता है। एक बार वह जॉगिंग के लिए निक्कर पहनकर निकलता है तो लोग उसे रोककर लुंगी पहनाते हैं। ये दृश्य दिखाता है संस्कृति और आदतों का फर्क कितना बड़ा होता है। दूसरी ओर गांव वाले सुंदरी को बहुत मानते हैं, हर कोई उसका ख्याल रखता है।
परम धीरे धीरे समझता है कि सुंदरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल से मजबूत और जिम्मेदार भी है। एक चर्च में जब बारिश हो रही होती है, परम सुंदरी से पूछता है कि भगवान से वे क्या मांगना चाहती है। सुंदरी बताती है कि उसका सपना सिर्फ मोहिनी अट्टम डांसर बनना है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस उसे कभी पसंद नहीं था, लेकिन माता पिता के जाने के बाद मजबूरी में उसने ये काम संभाला। यहाँ से परम को सुंदरी की असली गहराई समझ आती है। वह केवल एक जिम्मेदार बहन ही नहीं बल्कि एक सपनों वाली लड़की है। जब परम अपने दिल की बात कहने की सोचता है, तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वेनु, सुंदरी का बचपन का दोस्त और उसका तयशुदा जीवन साथी सामने आता है। परम टूट जाता है। उसे लगता है कि क्या वह दोनों के बीच में आ गया है, लेकिन शेखर उसे समझाता है सोलमेट सिर्फ एक होता है और वह तुम हो। सुंदरी की छोटी बहन अम्मू परम को सपोर्ट करती है। दरअसल अम्मू ही थी जिसने डेटिंग ऐप पर सुंदरी की प्रोफाइल बनाई थी। उसका सपना था कि सुंदरी का सही पार्टनर मिले और वो चाहती थी कि वह पार्टनर परम हो। अम्मू बार बार सुंदरी को कहती है कि दिल की सुनो। यही बात फिल्म का असली मैसेज भी है। केरल में होने वाली स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में परम भी हिस्सा लेता है। ये कई बार हारता है, कभी जीतता है, लेकिन हर बार सुंदरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आती है शादी और सगाई की घड़ी। सुंदरी और वेनु की शादी 10 दिन बाद तय हो जाती है। परम के पिता को पता चलता है कि शेखर असल में फ्रॉड है। उसका ऐप एक धोखा है और उसने परम को इस्तेमाल किया है। पिता चाहते हैं कि परम ये सच सुंदरी को बता दे। परम हिम्मत करता है और सुंदरी को सब बता देता है, लेकिन ये सुनकर सुंदरी का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि परम ने उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझा। एक दिन केरल में नाव की रेस होती है। हर साल गांव वाले मिलकर टीमें बनाते हैं और रेस में भाग लेते हैं। परम, जो बाहरी है, शुरू में इस संस्कृति से अनजान था। रेस से पहले लोग उस पर हंसते हैं, एक पंजाबी लड़का नाव कैसे चलाएगा। लेकिन परम हार नहीं मानता। उसको नौका चलाना सुंदरी ने ही सिखाया था। रेस का दिन आता है। नाव पानी में दौड़ रही है। ड्रम की थाप के साथ नाविक पूरे जोश में चप्पू चला रहे हैं। परम शुरुआत में थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। धीरे धीरे तालमेल बैठता है और पूरी टीम को मोटिवेट करता है। उसका जोश देखकर गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं और परम की टीम जीत जाती है। रेस जीतने के बाद परम सोचता है कि अब उसे सब छोड़कर वापस जाना चाहिए। वह मानता है कि उसने सुंदरी का विश्वास खो दिया है और शायद अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी उसके पिता, जो अब तक उसे नाकाम मानते थे, पहली बार उसे रोकते हैं और कहते हैं, अगर तू आज गया तो जिंदगी भर पछताएगा। जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। अगर तेरा दिल कह रहा है कि यही तेरी सोलमेट है तो भाग मत, रुक और लड़ अपने प्यार के लिए। ये डायलॉग फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। पिता, जो हमेशा उसे नकारते थे, अब उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। परम वापस लौटता है और सुंदरी से अपने दिल की बात कहता है। सुंदरी, जो अब तक नाराज थी, उसकी आंखों में सच्चाई देखती है। वे गुस्से से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं कैसे भरोसा करूं। परम जवाब देता है, अगर तुम्हें लगे कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर एक पल के लिए भी तुम्हें लगे कि मैं वही इंसान हूं जिसकी तुम्हें तलाश थी तो मेरा हाथ थाम लेना। सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा पिघलता है। वह परम की ओर बढ़ती है और आखिरकार उसका हाथ थाम लेती है। यहाँ बैकग्राउंड में वही सोलमेट थीम म्यूजिक बजता है जो दर्शकों को भावुक कर देता है। अब बारी आती है वेनु की। वह बचपन से सुंदरी का दोस्त रहा है और उसे शादी करने वाला था, लेकिन वेनु समझ जाता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। वह कहता है,
सुंदरी की मुस्कान मेरे लिए सब कुछ है। अगर उसे खुश रहने के लिए परम की जरूरत है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये संवाद वेणु के किरदार को और भी महान बना देता है। परम और सुंदरी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। पिता गर्व से परम को देखते हैं। सुंदरी की बहन अम्मू दौड़कर दोनों को गले लगा लेती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और बैकग्राउंड में डायलॉग आता है, प्यार किसी ऐप से नहीं, दिल से मिलता है। सोलमेट को ढूंढने के लिए एल्गोरिथम नहीं, भरोसा चाहिए। आखिरकार ये कहानी हमें यही मैसेज देती है, प्यार करो, इज्जत करो, लेकिन सबसे पहले खुद से सच्चे रहो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।